निर्मला सीतारमण से पूछा जाता है कि भाई प्याज महंगा हो गया, तू कहते हैं हम प्याज खावे नहीं करते हैं। इस बार जो सवाल करने वाले शख्स थे वो ऐसे पत्रकार हैं कि उन्होंने कभी सवाल ही नहीं पूछा। उन्होंने सवाल पूछा कि पर्स में आप पैसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। पत्रकार को बोलने लगे कि आप जेल में थे तो आपका अनुभव बताइए। टमाटर नहीं, ये एक तरह से सांड देख करके जैसे भड़कता है ना कुछ लोग, लाल कपड़ा देख करके सांड। हालांकि लोकसभा में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हालांकि ये मोहब्बत का चीज़ें होनी भी चाहिए। ये तो मोहब्बत का चीज़ है। मोहब्बत का अर्थ होता है भाई कि लेकिन सहमति ज़रूरी है मोहब्बत में। ये महिलाओं को दे दिए और बिना किसी परमिशन के, ये गलत हो। लेकिन अगर आप किसी को किसी बात को लेकर के नहीं कहते वाह वाह क्या शायरी है, तो ये उसको किस नहीं दे रहे हैं, उसकी आप तारीफ कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जो कि राहुल गांधी के एक फ्लाइंग किस को लेकर के इतना भड़की थी, आज वो फिर से एक बार टमाटर के नाम पर भड़की है। तो आइए हम जानते हैं सन्नी जी से कि आखिर ये टमाटर पे भड़कने का क्या माजरा है जी। टमाटर पे क्यों भड़की है? फ्लाइंग किस राहुल गांधी जो किए तो उस पर तो भड़की समझ में आता है भाई कि बिना मतलब इलीगली उनको फ्लाइंग किस क्यों किए, लेकिन ये टमाटर के भाव पूछने पर भड़की, टमाटर के बारे में पूछने पर भड़की क्यों, क्या लगता है? ये टमाटर पे नहीं भड़की है, इस सवाल पे भड़की है। इस सरकार को सवाल नहीं पसंद है। ठीक है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन देखिए बीजेपी के कोई नेता ये कहवे नहीं करते हैं कि महंगाई बढ़ गया। उनसे पूछिएगा तो कहेगा क्या है, महंगाई बढ़ा है तो कमाई भी तो बढ़ गया है। पहले आदमी 400 कमाता था, अभी 1000 कमा रहा है। और जब उनसे सवाल पूछेगा तो उनको लग जाएगा बुरा। यही चीज़ स्मृति ईरानी को बुरा लग गया। और इस बार जो सवाल करने वाले शख्स थे वो ऐसे पत्रकार हैं कि उन्होंने कभी सवाल ही नहीं पूछा। उन्होंने सवाल पूछा कि पर्स में आप पैसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। आज उन्होंने एक हार्ड सवाल, वो भी हार्ड सवाल नहीं था, ये ईजी सवाल था। बोले कि मैडम आपके यहाँ जो है किचन में जब टमाटर महंगा हुआ तो बात हुई क्या ऐसा वगैरह, तो सीधे भड़क गई। सीधे पत्रकार को बोलने लगे कि आप जेल में थे तो आपका अनुभव बताइए। ये सवाल से भड़कना हुआ, ये टमाटर से नहीं। टमाटर नहीं, ये एक तरह से सांड देख करके जैसे भड़कता है ना कुछ लोग, लाल कपड़ा देख करके सांड, वैसे जवाब कुछ बड़ा हो सकता था क्या? कुछ बड़ा नहीं हो सकता था। ये जवाब नहीं दे पाएंगे ना, वो बीजेपी वाले जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। अब निर्मला सीतारमण से पूछा जाता है कि भाई प्याज महंगा हो गया, तू कहते हैं हम प्याज खावे नहीं करते हैं। तो इनका तो ये कल्चर रहा है, ये राजनीतिक तरीका ही रहा है। अच्छा एक बात बताइए, फ्लाइंग किस से भड़की थी? देखिए फ्लाइंग किस का जो है ना सबूत तो अभी तक नहीं आया है। इसको अगर हम लोग कहें आपको कि राहुल गांधी उनको फ्लाइंग किस दी? देखिए लगने और नहीं लगने से नहीं होगा, ठीक है। हम लोग एक पत्रकार हैं तो तथ्य पर बात हो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी तक मौजूदा समय में चाहे जो वीडियो आए हैं लोकसभा से, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है कि वो स्मृति ईरानी की तरफ या इस तरफ या दाएं बाएं की तरफ वो फ्लाइंग किस दे रहे हैं। वो चेयर के तरफ, यानी जहाँ पर सभापति महोदय बैठे रहते हैं उसके तरफ एक ज़रूर इस ये कर रहे हैं, फ्लाइंग किस वगैरह जो भी एक इशारा कर रहे हैं, लेकिन इधर उधर कोई नहीं कर रहे हैं। तो जब तक कोई तथ्यात्मक जानकारी ना है। बात बताइए, उस तरीके से चाहे वो चेयर की तरफ करें, किसी महिला की तरफ करें, किसी पुरुष की तरफ करें, कहीं भी करें, क्या ये सही है? देखिए किसी महिला पुरुष की तरफ करना तो गलत है, लेकिन अगर आप उसका इंटेंशन क्या होता है, अगर आप महिला से बिना परमिशन अगर उसको किस देते हैं ये गलत है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को प्रेम से दे देते हैं या किसी बुजुर्ग जो आपको पसंद है या अपने तरफ से एक तरह से प्यार भेजते हैं तो गलत नहीं है, अगर उसकी अनुमति रहे तो। हालांकि लोकसभा में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हालांकि ये मोहब्बत का चीज़ें होनी भी चाहिए। ये तो मोहब्बत का चीज़ है। मोहब्बत का अर्थ होता है भाई कि लेकिन सहमति ज़रूरी है मोहब्बत में। ये महिलाओं को दे दिए और बिना किसी परमिशन के, ये गलत हो। लेकिन अगर आप किसी को किसी बात को लेकर के नहीं कहते वाह वाह क्या शायरी है, तो ये उसको किस नहीं दे रहे हैं, उसकी आप तारीफ कर रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं। ये किस नहीं हुआ। कहते हैं ना गज़ल उजल कोई सुनते हैं, चाहे कोई गाना पसंद आ जाता है तो हम लोग उसको ऐसी तरीके से उसका भाव होता है, लेकिन इसका जो भाव है वो स्मृति ईरानी ने बदल दिया। स्मृति ईरानी को बोलना था मणिपुर की पर वो महिला विकास मंत्रालय संभालती हैं। अब वो स्मृति ईरानी सोची कि भाई इस पर तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को गन सिखाया जा रहा है, मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, तो उस पर तो बोलेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ बनाओ। एगो हम लोग के यहाँ कहावत है कि न राधा के नौ मन, कोई किसी भी चीज़ को छुपाने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया। नहीं, वो कहावत है ना कि न राधा के नौ मन हुई न राधा नचियन। वही वाला हाल हो गया है कि अगर आप मणिपुर पर बात कीजिएगा तो बिहार पर बात करेंगे।
लेकिन मणिपुर और बिहार में अंतर है। मणिपुर में जो हो रहा है वो एक घटना नहीं, समस्या है, और जो बिहार में हो रहा है किसी के साथ बलात्कार वो घटना है। वो समस्या एक सरकार के निकम्मेपन के बदौलत आई है। अगर सरकार ठीक से चला लेती तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। सोचिए कि यहाँ पर जो बलात्कार होगा तो यहाँ पुलिस पकड़ेगी, लेकिन वहाँ जो पुलिस पकड़ रही है महिला को, वो पुलिस भीड़ को दे रही है। ये समस्या है। तो ये सवाल था स्मृति ईरानी से मणिपुर वाला, लेकिन उन्होंने ऐसा डाइवर्ट किया। तो ये अब आते हैं टमाटर पर। टमाटर तो भाई एक समस्या है, राष्ट्रीय समस्या बन गया है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में टमाटर बेचने वाले को जेल में डाल दिया। अब यहाँ बिहार में डालेगा तो पत्रकार लोग चिल्लाएगा कि देखिए 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 यहाँ बिहार में जंगल राज आ गया, ये आ गया। अब वहाँ उत्तर प्रदेश में जो कि टमाटर बेचे वाला के डाल दिया जेल में। तो ये पूरी कहानी है। तो आपने सुना कि सनी जी ने क्या कुछ कहा है। सनी जी का साफ तौर पे ये कहना है कि स्मृति ईरानी किसी भी ऐसे सवाल पे करने के बाद वो भड़क ही जाती है, चाहे वो फ्लाइंग किस के मामले में हो या फिर टमाटर के मामले में हो या फिर किसी अन्य सवालों को लेकर के हो।